नमस्कार। कोई भी दवाई, खास करके एलोपैथिक मेडिसिन लेने पर वो रिएक्शन कर सकती है, एलर्जी कर सकती है। आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं, जो कि एलर्जी का एक और वेरिएंट है, एक और प्रकार की एलर्जी है। कोई भी दवाई एलर्जी कर सकती है, चाहे वो टॉनिक ही क्यों ना हो और चाहे वो बड़े से बड़ा कोई एंटीबायोटिक हो, चाहे कैंसर की दवाई हो, पेन किलर हो, बुखार की दवाई हो, किसी भी दवाई को खाने पर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। जब एलर्जी होती है तो व्यक्ति के शरीर पे रैशेज होंगे, यानी कि एलर्जी के पैचेस बन जाएंगे, अर्टिकेरिया की तरह, आम बोलचाल भाषा में जिसको दफ्फड़ कह देते हैं। रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, और ये स्वेलिंग जरूरी नहीं है कि पूरी बॉडी पे ही आएगी। कभी केवल लिप्स पे है, कभी केवल आंख पे है, कभी केवल चेहरे पे है, जीभ पे है। सूजन और खारिश के अलावा व्यक्ति को जी घबराएगा, उल्टी जैसा मन करेगा, उल्टी भी हो सकती है, दस्त भी हो सकते हैं, पेट में दर्द भी हो सकता है, श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है, गला जकड़ने जैसी फीलिंग हो सकती है, मुश्किल से सांस आएगी, और अधिक तकलीफ हो जाने पर उस व्यक्ति को हार्ट के सिम्टम्स, यानी कि बीपी का लो होना, धड़कन की तेज हो जाना, धड़कन का कम भी हो जाना, और बहुत सारे इस तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं। कोई भी दवाई जरूरी नहीं है कि आज किसी ने फर्स्ट टाइम ली है तो एलर्जी हो जाएगी। अधिकांशतया फर्स्ट टाइम में एलर्जी कम और दूसरी तीसरी बार एलर्जी और तेज होती है और ज़्यादा वायलेंट होती है और अधिक तीव्र होती है। जो मैंने अभी तक बताए, ये अधिकांश लक्षण वो हैं जो एक्यूट, यानी कि दवाई लेने के कुछ घंटों में होने वाली तकलीफ़ें, और यही दवाइयाँ अगर पेशेंट को एलर्जी कर रही है, रिएक्शन हो रहे हैं, तो रिमोट इफ़ेक्ट्स, यानी कि कुछ दिनों में होने वाले इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। आइए हम उनके बारे में भी बात करते हैं। ड्रग रिएक्शंस, यानी कि दवाइयों की एलर्जी, अगर धीमे वाली एलर्जी है तो रिमोट इफ़ेक्ट्स, यानी कि कुछ दिनों में और महीनों में और इवन दवाई को बंद करने के बाद भी इफ़ेक्ट्स आते हैं। वो इफ़ेक्ट क्या क्या हैं? आदमी को बुखार रह सकता है, लो फीवर रहेगा, जॉइंट्स में पेन आ जाएगा, रैशेज बने हुए ही रह रहे हैं, स्वेलिंग और ये सब चीज़ें बनी हुई रह रही हैं या यदा कदा हो रही हैं। ड्रग्स की वजह से खून की कमी आ जाती है, जिससे थकान, हार्ट बीट का अनियमित रहना, और ड्रग्स के रैशेज अगर लंबे टाइम तक रहेंगे तो एक्जिमा जैसी अपीयरेंस भी हो जाती है। ड्रग्स के इफ़ेक्ट लंबे टाइम तक अगर रहेंगे तो लीवर को भी डैमेज करते हैं, भूख कम लगेगी, लीवर में सूजन आ जाएगी, किडनी पे भी इफ़ेक्ट आ जाते हैं। किडनी पे आ जाने पे किडनी में स्वेलिंग हो जाएगी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स नज़र आएंगे, पेशाब कम लगेगा, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन्स ये बढ़ सकते हैं दवाइयों के एलर्जी की वजह से। ये दवाइयाँ अगर बहुत वायलेंट रिएक्शन करे तो दवाई लेने के कुछ ही मिनटों के अंदर एक बहुत बड़ा शॉक की तरह, बहुत बड़े आघात की तरह इफेक्ट कर सकती हैं। उसको एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं। उस शॉक में हार्ट बीट का तेज गति से बढ़ जाना, बीपी कम हो जाता है, श्वास में तत्काल बहुत घुटन और तकलीफ ऐसी होती है कि सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है,
उसको दौरे पड़ सकते हैं, कन्वल्जन्स, सीजर भी हो जाते हैं और वायलेंट हो जाने के कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। कितना घातक है ड्रग रिएक्शन। सोचो, जो दवाइयाँ रोग को ठीक करने के लिए दी जाती है, कभी कभी इस तरह के घातक असर से कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें दवाई देने वाले डॉक्टर की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि ये उस व्यक्ति का शरीर है, उस व्यक्ति का अपना कुछ अंदर का स्ट्रक्चर इस तरह का है जो एलर्जिक रिस्पॉन्स दे रहा है। आप एलर्जी हो जाने पर जरा भी इसे इग्नोर ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं जिन्होंने दवाई दी है। अगर आप उन डॉक्टर से दूर हैं तो तुरंत हॉस्पिटल को अप्रोच करना चाहिए। आपको चाहिए कि जो एलर्जियां आपको मालूम है कि ये दवाई से मुझे एलर्जी होती है, उन दवाइयों की लिस्ट अपने पास रखें, अपने फैमिली के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने वर्क प्लेस पे भी बता के रखें कि ये दवाइयाँ मुझे एलर्जी करती हैं। आजकल तो एक बैंड भी आने लगा है जो हाथ में पहनने पर वो इंडिकेशन होती है कि ये पर्सन ड्रग एलर्जी से प्रभावित है, दवाइयाँ इन्हें एलर्जी करती है। डॉक्टर भी ना बदलें। अगर बहुत मजबूरी नहीं है तो डॉक्टर चेंज नहीं करना चाहिए, जिससे उस डॉक्टर को मालूम रहे कि आपको ये दवाइयाँ एलर्जी करती है। दवाइयों के जो इस एलर्जी का इलाज अगर देखें, प्रिवेंशन ही इलाज है। प्रिवेंशन ही इलाज का मतलब क्या कि आप वो दवाइयाँ कदापि न लें जो आपको एलर्जी करती है। सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करनी चाहिए, तो बचाव ही इलाज है। रिमोट इफेक्ट्स, जो बहुत देर में आने वाले जो परिणाम हैं, जो एलर्जी के इफेक्ट्स हैं, उनके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। होम्योपैथिक इलाज उन दुष्परिणामों को और उन एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए 100% सक्सेसफुल है। उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे, इससे मिलती जुलती 2-3 कंडीशन है, वो कैसी होती है। एक एक करके बात करते हैं। उनमें से एक कंडीशन है ड्रग के साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट एलर्जी नहीं है। साइड इफेक्ट वो इफेक्ट है जो दवाई लेने पर धीरे धीरे व्यक्ति को आते हैं, और दवाई के डिटेल में जो लेबल होता है उसके अंदर ये मेंशन होता है कि इस दवाई को खाने से टेस्ट बिगड़ जाएगा, भूख नहीं लगेगी, आपको पेशाब ये हो जाएगा, मल ये हो जाएगा। इस तरह करके साइड इफेक्ट्स अलग होते हैं। जो दवाई लेने का जो इफेक्ट है वो व्यक्ति के ऊपर पैरेलल आ ही जाता है, वो है साइड इफेक्ट्स। एक और टर्म है इसके मिलती जुलती, वो है ड्रग टॉक्सिसिटी। ड्रग टॉक्सिसिटी क्या होती है? जब दवाई को उसकी निर्धारित डोज की बजाय ज़्यादा मात्रा में ले ली जाए। कोई दवाई अगर 200 mg की डोज है, उसको आप 500 mg ले लेंगे, या उसकी डोज से अधिक लंबे समय तक ले लेंगे। जो 5 दिन तक लेनी चाहिए वो 15 दिन ले लेंगे, जो 1 महीना लेनी चाहिए वो 6 महीने तक ले लेंगे। तब जो परिणाम आएंगे वो टॉक्सिसिटी होती है। तो ड्रग टॉक्सिसिटी वो मालूम रहती है डॉक्टर को कि हाँ, ये दवाई अधिक मात्रा में ली जाने पर इस तरह के प्रभाव करेगी। और जो ड्रग के साइड इफेक्ट्स हैं वो भी जब ड्रग की ट्रायल्स होते हैं, जब ड्रग को एक मतलब प्रूविंग के दौरान जब वो ट्राई की जाती है कि किन किन लोगों पे क्या क्या असर आया, तो उसमें वो आ जाते हैं, वो मेंशन्ड होते हैं। और वो दवाइयाँ ही मार्केट में रिलीज की जा सकती हैं जिनके साइड इफेक्ट्स मिनिमम हो और लिमिटेड हो। लेकिन जो ड्रग एलर्जी है, जो ड्रग रिएक्शन है, वो अप्रत्याशित होता है। वो जरूरी नहीं है कि कुछ लोगों पे वो आएगा, नहीं आएगा, किस पे आएगा, क्या होगा। किन लोगों को होती है एलर्जी ज्यादा?
मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो वो लोग जो ऑलरेडी कोई दूसरी एलर्जी से इफेक्टेड है, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, नाक की एलर्जी, श्वास की एलर्जी। वो भी लोग जिनका इम्यून सिस्टम सेंसिटिव है, इम्यून सिस्टम गड़बड़ है, जैसे HIV के पेशेंट्स। वो भी लोग जो अत्यधिक डेलिकेट लाइफ स्टाइल जीते हैं और डेलिकेट एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको एलर्जी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। वे भी लोग जिनको कोई एक ड्रग एलर्जी कर रही है, चांसेस है कि दूसरी तीसरी दवाई भी उनको एलर्जी करेगी। इस तरह से अगर कोई एक फैक्टर भी है तो उन्हें सावधान रहना चाहिए। ड्रग एलर्जी को पहचानने के लिए आजकल ब्लड टेस्ट और प्रिक टेस्ट मौजूद हैं, जिनको टेस्ट करके आप एक बार में ही पता कर सकते हो, बिना सच में ड्रग एलर्जी को फेस किए भी पता कर सकते हो कि आपको इन दवाइयों से एलर्जी है। तो वो लैब्स में मौजूद रहता है, ड्रग एलर्जी पैनल्स बोलते हैं उसको। तो ड्रग एलर्जी पैनल करवा के आप अगर एक आधी दवाई भी आपको एलर्जी की है तो बाकी क्या क्या दवाइयां एलर्जी कर सकती हैं उसको आप जान सकते हो। ये जो ड्रग एलर्जी है, ये ड्रग एलर्जी सामान्य फूड एलर्जी, एक्जिमा वगैरह से किस तरह से डिफरेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ड्रग एलर्जी नंबर एक तो दवाई लेने के कोई लिंक बनेगा। आपने पेन किलर खाए थे, आप दवाइयां ले रहे हैं, या इस तरह का कुछ तो कुछ लिंक बनेगा। एक तो हो गया हिस्ट्री। दूसरा, जो इसके सिम्टम्स हैं और साइंस है ना, वो वायलेंट होते हैं, बहुत उग्र होंगे। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि सब चीजें एक साथ मिलेंगी। मतलब क्या, स्किन के रैशेज भी हैं, श्वास लेने में तकलीफ भी है, धड़कन भी बढ़ी हुई है, आपको स्वेलिंग भी है, रेडनेस भी है, तो ये एक साथ सब चीजें मिलेगी तो ये ड्रग एलर्जी होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और इसको पहचानने के लिए टेस्ट के द्वारा कंफर्म किया जा सकता है। जो मैंने बताया, जो प्रिक टेस्ट और जो ब्लड टेस्ट भी आजकल होते हैं ड्रग एलर्जी करने के लिए, उससे इसको कंफर्म किया जाता है, तो कंफर्म हो जाएगा कि ये ड्रग एलर्जी ही थी। आइए अब बात करते हैं होम्योपैथिक इलाज के बारे में। ये बहुत अच्छी बात है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ ड्रग एलर्जी नहीं करती। होम्योपैथिक दवाइयाँ एलर्जी से 100% सेफ हैं। और जिन लोगों को ड्रग एलर्जी है वो लोग अपने फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी को अपना सकते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, यानी कि आपने कोई दवाई खाई है और बहुत उग्र वाले, जिसमें बीपी फॉल ना हुआ हो या कोई भी ऐसी श्वास लेने की कष्ट और जो मैंने पहले बताए थे लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम नहीं हो, तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और रिमोट इफेक्ट्स यानी कि जो क्रोनिक इफेक्ट्स हैं उनके लिए तो 100% होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है। आप अपने डॉक्टर को अपने रोग के बारे में डिटेल से बताइए, वो आपको पूछेंगे और डिटेल लेने के बाद में आपको ट्रीटमेंट देंगे। और ड्रग एलर्जी की सबसे अच्छी मेडिसिन है नक्स वोमिका। आमतौर पे होम्योपैथिक डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले इसकी डोज दे दिया करते हैं, लेकिन ये एक सही रूटीन पैटर्न नहीं है। उसके सिम्टम हो, नक्स वोमिका की पर्सनैलिटी भी हो, नक्स वोमिका के सिम्टम भी हो, तभी नक्स वोमिका दी जानी चाहिए, तभी आपको लेनी चाहिए। मैं फिर से कहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर की राय से ही दवाइयाँ लें। और इसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं, एपिस मेल्फिका बहुत अच्छी मेडिसिन है ड्रग एलर्जी के लिए, रस्टॉक्स, डल्कामारा, सल्फर, थूजा, लीडम्पाल, सोराइनम, ये सभी दवाइयाँ और भी बहुत सारी दवाइयाँ, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये एलर्जी केवल
ड्रग एलर्जी नहीं है, व्यक्ति ही सेंसिटिव है, व्यक्ति ही एलर्जिक है। और व्यक्ति का इलाज किया जाता है जिसमें उसके सारे शरीर के लक्षणों को देखा जाता है, उसकी फिजिकल मेंटल प्रकृति को देखा जाता है, उसकी टॉलरेंस को देखा जाता है, भूख प्यास नींद इन सब चीज़ों को देखा जाता है। आप विस्तार से अपने डॉक्टर को बताएं तो आपकी ड्रग एलर्जी के रिमोट इफेक्ट्स ठीक हो जाएंगे। और अगर आप बहुत दिन तक एलोपैथिक दवाई नहीं लेते हो तो आपकी ड्रग एलर्जी के इफेक्ट भी चले जाएंगे, एज वेल एज जरूरी नहीं है कि वो एक बार एलर्जी हुई तो आपको ताजिंदगी एलर्जी रहेगी। ट्रीटमेंट लेने के बाद आपकी एलर्जी होने की जो टेंडेंसी है वो भी मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक भी हो जाएगी। तो ये था एलर्जी का एक और रूप, ये था ड्रग एलर्जी। आप स्वस्थ रहें, आपकी उम्र लंबी हो, आप खुश रहें। धन्यवाद।